नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है गाइडेंस के द्वारा। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे यानी कि कर्क में, और ऑलरेडी यहीं पे होंगे। 6 जनवरी दिन के 1 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहले कुछ अच्छी चीज़ों से शुरू कर लेते हैं। कोई आपका लीगल काम अटक रहा था, लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, करियर में कुछ काम अटक रहा था, एज अ स्टूडेंट आपका कोई काम अटक रहा था, पेमेंट अटक रही थी, कोई इलाज नहीं मिल रहा था, इन सब में लाभ मिलेगा। विपरीत राजयोग है तो विदेश से भी संबंधित काम आपके पूरे होंगे। लेकिन चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसलिए जब वो 6ठे घर में जाते हैं तो व्यक्ति की चिंताएं बहुत करता है। और यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है, जो बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित है, और शनि के लगने के लिए मंगल बहुत अच्छे ग्रह नहीं, तो यहाँ पे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत रहेगा। तो कई चीज़ों पर तो इस चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से जहाँ तक देखा जाए थोड़ा कष्टकारी टाइम दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सोच थोड़ी बड़ी रखिएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, कोई दुविधा अगर आ रही थी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत शॉर्टकट्स आप ले रहे हैं और अपने लिए भी हुए हैं, यहाँ पे ना उसके कारण नुकसान होगा। थोड़ा नुकसान, थोड़ा खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। पैसा भी आएगा जो काम हो रहा है उसका, लेकिन यहाँ पे कुछ नुकसान, और स्पेशली क्योंकि आप बहुत वेल मैनेज नहीं है, इसके कारण आपका लॉस हो सकता है। लव लाइफ ठीक है, कुछ बहुत अलग करने की आवश्यकता नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। वैवाहिक जीवन एक ही प्रॉब्लम है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ना ही विचारों में ना ही किसी और चीज़ में। स्टूडेंट्स आप बहुत सोचे जा रहे हैं, करेंगे करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम बहुत आगे चलकर आपको सताएगी। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट के रोग, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि भाग्य का काफ़ी साथ मिलेगा। भले ही थोड़ी दुविधा हो, लेकिन भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। 6 जनवरी दिन के 1 बजे 1 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि सिंह में, और 8 जनवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पहला तो 6ठे घर के स्वामी है, लग्न को देख रहे हैं, अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गए। पहला तो ग्रहण दोष लग गया,
राहु केतु एक्सेस में फंस गए, ऊपर से केमद्रुम योग भी बन गया। कोई भी ग्रह चंद्रमा के आसपास नहीं है, राहु केतु को उसमें कंसीडर नहीं करते, तो ये हफ्ते का जो भाग है आपके लिए काफ़ी कष्टकारी दिख रहा है। बहुत अनिश्चितता रहेगी, मैरिड लाइफ हो, बिजनेस हो, इमेज हो, स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो जीवन का, हर चीज़ में यहाँ पे परेशानी दिख रही है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, शुरुआती भाग भी मानसिक रूप से कष्टकारी रहेगा और ये मध्य भाग भी अच्छा नहीं रहेगा। गलतियां बहुत होंगी और इवन जैसे इमेज आ रही, सोशल लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत ध्यानपूर्वक बिताइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको प्रसन्न करते हैं या जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत रिलैक्स वे में काम कीजिएगा, वरना हड़बड़ी में काम किया तो बहुत गलतियां होंगी। बिजनेस, आप कई जगह सही होने के चक्कर में ना उससे कई जगह ज़्यादा गलत हो जाते हैं। आप विद टाइम चलिए और प्रैक्टिकल रहिए। अभी लगता है आप बहुत अनप्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। लव लाइफ, जिन कपल्स के बीच में फ्यूचर नहीं दिख रहा ना, उनका ब्रेकअप हो सकता है। सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी होता है, लग जाता है कि चलो भाई अब आगे नहीं चीज़ें बढ़ सकती, वैसा ही दिख रहा है। थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन, स्टेबिलिटी की बहुत कमी दिख रही है। जो मैंने पहले भी कहा था, हफ्ते के मध्य भाग में भी चीज़ें बिल्कुल अनस्टेबल रहेंगी। ग्रहण दोषी सप्तम भाव में लग रहा है। स्टूडेंट्स, आप ना थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए इस टाइम पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके मन को, आपके मस्तिष्क को एक ब्रेक चाहिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका नवम भावी बलि है, तो यहाँ पे थोड़ा बॉसेस वगैरह से बच के रहिएगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन बॉसेस से बच के रहिएगा। 8 जनवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। ये पूरा ही हफ्ता कुंभ के लिए चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और जब चंद्रमा पूरे हफ्ते अच्छी स्थिति में नहीं होते तो मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत तंग करती हैं। अच्छा, विपरीत राजयोग फिर से बन गया, ये फिर से लीगल कार्यों के लिए अच्छा है। यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो 12वें घर के स्वामी है। कोई विदेश की यात्रा आपकी स्थगित हो रही थी, कोई वीज़ा वर्क आपका अटक रहा था। अभी जो लोग यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया हुआ, बहुत डिलेज हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब खैर वो तो चीज़ें बहुत मंडेन लेवल पर भी हो चुकी हैं, लेकिन और किसी कंट्री का है तो वीज़ा वगैरह का अटक रहा था, तो पूरा आपका कार्य पूरा हो सकता है। गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है और अचानक से धन कमाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं। कुछ सीखने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन शनि का प्रभाव भी है तो विषदोष भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि विषदोष नहीं है। तो जैसा मैंने कहा ना, पूरा ही हफ्ता मानसिक रूप से ऐसा कहीं भी नहीं प्रतीत होता कि चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। इसलिए इस पूरे ही हफ्ते मानसिक रूप से प्रताड़ना रहेगी, और स्पेशली अंतिम भाग में मन बहुत विचलित रहेगा, बहुत पीड़ा रहेगी, गलत लोगों पर आप भरोसा करेंगे, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, गलत निर्णय ले सकते हैं। केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, इसलिए गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये पूरा ही हफ्ता स्पेशली अंतिम भाग में बहुत ध्यान दीजिएगा। गजकेसरी योग बना हुआ है, इसलिए अगर आपके कोई गुरु हैं या कोई आपके इष्ट हैं, उनकी आराधना अवश्य कीजिएगा। नवांश कुंडली, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में भाग्य बहुत साथ देगा, केवल कार्य क्षेत्र में, बाकी जगह नहीं पे। बिजनेस में भी मैं कहूँगा धन आ सकता है, लेकिन परेशानी बहुत रहेगी। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया आपने। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को ना टाइम दीजिए चीज़ों को प्रोसेस करने में। कभी कभी क्या होता है ना, कपल्स इतने डिमांडिंग हो जाते हैं। लेट्स से आपको कोई बड़ी बात करनी भी है, उनको बोलिए, फिर उनको टाइम दीजिए प्रोसेस करने के लिए। कुछ भी आप बात करें, अपने पार्टनर को टाइम दिया कीजिए। स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना बहुत टाल रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको उसी टाइम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान, एक अच्छी चीज़ है इस पूरे हफ्ते भाग्यस्थान बली है, तो जो अनिश्चितता है वो कम हो जाएगी, लेकिन पूरी नहीं गायब होगी। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा।
आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।